हेलो गाइस, आगे सुनिए। ये कहते हुए विनोद तेजी से निकल जाता है। रीना उसे कार तक छोड़ने आती है। कार स्टार्ट होती तो रीना का दिल भी उसके इंजन की भांति धुक धुक करने लगता। जैसे ही डॉक्टर पहला गियर डालता तो रीना कहती, जल्दी आना। अच्छा। विनोद हंसता हुआ उसका हाथ चूमकर विदा लेता। गाड़ी जब कोठी में से बाहर निकल जाती तो रीना थकी थकी सी अंदर की ओर चल देती। फिर उसे अपना ही घर कितना सूना लगता था। इस घर की हर चीज पर ही तो विनोद के नाम की गहरी छाप लगी थी। यदि उसके वश में होता तो वह सदा अपने पास ही बैठाए रखती। कितना प्यार था इन दोनों में, ये तो इनके जीवन को देखकर ही पता चलता था। जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि आज के युग में सच्चे प्यार का नाम नहीं, प्यार तो व्यापार बनकर रह गया है। उसका मुंह बंद करने के लिए तो विनोद और रीना का प्यार ही काफी था। दोनों पति पत्नी का प्यार भरा जीवन देखकर तो कुछ लोगों को खुशी होती थी और कुछ बेचारे लोग जल जल कर राख हो जाते थे। इन जलने वालों में अधिकतर उनके अपने सगी संबंधी ही अधिक थे। कई बार तो विनोद इन रिश्तेदारों से इतना तंग आ जाता कि रीना से कह देता, अरे इन्हें भगा दो, इन सबसे कह दो कि हमारे शांत जीवन को अशांत करने मत आया करो। बस, आप तो आदमी हैं, आप तो जो चाहे कह सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, किंतु मैं तो औरत हूँ। यह सब मुझसे ही कहेंगे कि यह न जाने किस गिरे घर से आ गई जो अपने ही लोगों को घर में घुसने नहीं देती। मैं इस दुनिया की कोई परवाह नहीं करता रीना, क्योंकि इन सब लोगों ने मुझे जो दुख दिए हैं उन्हें मैं भूल नहीं सकता। सच पूछती हो इस रिश्तेदारी से तो तुम घर में 2-4 सांप पालती तो वे भी अच्छे रहेंगे। इनके काटने का दुख इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि सांप का काम ही डरना है और ये लोग तो हमें डसना है, और ये लोग तो हमें खाते पीते नहीं देख सकते। हमारे प्यार का भी मजाक उड़ाते हैं। ये कहेंगे कि ये तो जोरू का गुलाम है। रीना यह बात अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टर विनोद को अपने सारे रिश्तेदारों से बहुत चिढ़ है। उसके पीछे जो कहानी थी उसे भी वह कैसे भूल सकती थी। रिश्ते का अर्थ जो लोग नहीं जानते उनसे कैसा रिश्ता, रीना बार बार सोचती थी। विनोद के जीवन को देखकर उसे पहली बार एहसास हुआ है जो बहुत दुखी है। उसके ये 2 रूप बड़े विचित्र थे। वह कि अपने रोगियों के साथ तो हर समय हंसकर बातें किया करता था। यह हंसी देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे कोई दुख नहीं है, किंतु जब अंधेरी रातों में एकांत में उसके आगोश में सिर रखकर अपने जीवन का आत्मकथा सुनाते हुए रो रो कर ये कहा करता था कि मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक दुख केवल मेरे रिश्तेदारों ने ही दिए हैं, इसलिए मुझे इस शब्द से ही नफरत हो गई है। वह जानती थी कि विनोद बहुत जिद्दी है। फिर विनोद जैसा डॉक्टर जो आधे से अधिक रोगियों को मुफ्त दवाइयाँ दे देता था, उसका दिल, हे श्रीमती श्री सर्वश्री रीना जी, आज आपका इरादा क्या है? विनोद ने जैसे उसकी नाक को पकड़कर जरा दबाया तो उसे पता चला कि वह कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आगे सुनने के लिए कृपया कमेंट सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस।